क्या कोई ह्यूमन बॉडी बिना हेड यानी बिना सिर के जिंदा रह सकती है? आपने क्या कभी बिना सिर वाले जिंदा इंसान की कल्पना की है? अगर नहीं, तो आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। अरे नहीं, डरिए नहीं, यहाँ हम कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं सुनाने वाले हैं, बल्कि हम बात करेंगे मनुष्य के दिमाग और मेडिकल साइंस की। एक कॉकरोच बिना सिर के लगभग 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। एक कटे हुए सांप का सिर लगभग 12 घंटों तक काम कर सकता है। ऐसे अन्य कई जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, जिन पर हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है। आप चाहें तो ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये जानवर बिना सिर के भी काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं, तो क्या ये मनुष्यों के साथ भी संभव है? वैज्ञानिकों ने जब पाया कि कुछ जानवर सिर धड़ से अलग होने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, तो उनके मन में ख्याल आया कि क्या सभी जानवरों के साथ ऐसा है? क्या मैमल्स के साथ भी ये हो सकता है? इसी सवाल के जवाब की खोज में सन 2011 में डच वैज्ञानिकों द्वारा एक खास तरह का प्रयोग किया गया। ये प्रयोग चूहे पर किया गया। चूहे के दिमाग को डिटेक्ट करने के लिए उसके सिर को इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ से जोड़ा गया। ये एक ऐसी डिवाइस है जो ब्रेन वेव या ब्रेन एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर कटने के बाद भी चूहे के दिमाग में एक्टिविटी चल रही थी। और इस प्रयोग ने मेडिकल साइंस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मनुष्य के साथ भी ऐसा हो सकता है? आखिर क्या होता है मनुष्य का सिर धड़ से अलग होने के बाद? प्राचीन समय में सिर को धड़ से मशीन के द्वारा अलग करने की सजा को सबसे आसान सजा माना जाता था, क्योंकि इसमें इंसान को पता तक नहीं लगता था और उसकी मौत हो जाती थी। ये तड़प तड़प कर जीते जी मरने की सजा से बिल्कुल अलग था। हालांकि अब इस तरह की सजाएं देने पर बैन लगा हुआ है, पर प्राचीन समय में ये काफी प्रचलन में था, क्योंकि जैसे ही किसी इंसान के शरीर से सिर को अलग किया जाता, वैसे ही ऑक्सीजन दिमाग तक ना पहुंच पाने और स्पाइनल कॉर्ड और अन्य नर्व्स का दिमाग से कनेक्शन कट जाने के कारण इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। और इस कारण कईयों का मानना था कि इस तरह के मृत्यु दंड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो एक आसान तरीका है मौत देने का, जिसमें मरने वाले को इसकी खबर तक नहीं लगती। पर क्या गियोटिन यानी कि सिर धड़ से अलग करने वाली सजा वाकई में इतनी आरामदेह होती है? आइए जानते हैं। आइए आपको सन 1905 की फ्रांस की एक घटना के बारे में बताते हैं, जिसमें सजा पाने वाला इंसान सिर कटने के बाद भी जिंदा था। असल में हुआ ये कि अंग्री लंगुई नाम के व्यक्ति को गियोटिन यानी कि सिर धड़ से अलग कर मौत की सजा मिली थी। उस समय में ये सजा बाकी लोगों के लिए एक तमाशा, एक प्रकार का मनोरंजन हुआ करती थी, इसलिए अक्सर लोगों का जमावड़ा हो जाता था। जैसे ही अंग्री का सिर काटा गया, वैसे ही सिर धड़ से अलग हो नीचे जमीन पर गिर गया। लोगों ने नोटिस किया कि सिर कट जाने के बाद भी अंग्री की आंखों में हलचल हो रही है और वो मूवमेंट कर रही है। अब या तो ये हो सकता है कि मरने की स्थिति में ऐसा हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि अंग्री अभी भी जिंदा हो। डच साइंटिस्ट ने चूहे पर जो प्रयोग किया, उसमें ये साबित हो चुका था कि सिर कटने के 4 सेकंड बाद तक भी चूहे का दिमाग उतना ही एक्टिव था जितना कि उसके जिंदा रहते, और लगभग मिनट भर के अंदर ही उसके दिमाग में एक बड़ी सी इलेक्ट्रिकल वेव आती है, जो कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ द्वारा डिटेक्ट की जाती है। तो हो सकता है कि अंग्री के दिमाग में भी उस समय वही वेव बन रही हो और उसी कारण उसकी आंखों में हलचल हुई हो। मगर इस बार मामला कुछ अलग लग रहा था। अंग्री की मौत का तमाशा देख रहे लोगों में शामिल थे एक डॉक्टर गैब्रियल बुरियो। अपने मेडिकल इंटरेस्ट के चलते वो अक्सर इस तरह के तमाशों में जाया करते। अंग्री की आंखों और कटे हुए सिर में हलचल देखकर उन्होंने अंग्री को उसके नाम से आवाज लगाई। जैसे ही उन्होंने अंग्री को आवाज लगाई, अंग्री ने डॉक्टर की तरफ देखा, कहीं उन्हें कोई आभास तो नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर ने दोबारा अंग्री को आवाज लगाई और इस बार फिर अंग्री ने ठीक डॉक्टर की तरफ उनकी आंखों में देखा। अब इससे एक बात तो साफ थी कि सिर कट जाने के थोड़ी देर बाद तक भी कॉन्शियसनेस थोड़ी देर तक बरकरार रहती है, मगर क्या ये इतना समय देती है कि कटे हुए सिर का इलाज कर उसे दोबारा जोड़ा जा सके? ऐसी ही एक और घटना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय हुई थी, जब एक नोबल वुमन शार्लेट कोर्डे को मौत की सजा दी गई थी।
जैसे ही शार्लेट का सिर काटा गया, वैसे ही उसके चेहरे पर गुस्से से भरे एक्सप्रेशन आ गए। इस वाकये को लेकर अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉर्निश का मानना है कि किसी डेड बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाए तो उसे चेतना में लाया जा सकता है, यानी कि उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने कुछ अजीब तरीकों को अपना कर देखा। उनके अनुसार किसी डेड बॉडी में ब्लड डालकर यदि उसे सी-सॉ जैसे हिलाया जाए तो डेड बॉडी में भी चेतना आ सकती है। जब उन्होंने ये प्रयोग एक कुत्ते पर किया तो उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते को पुनर्जीवित कर लिया और ऐसा ही कुछ हुआ शार्लेट के साथ। शार्लेट का सिर काटना शायद जल्लाद को काफी नहीं लगा, तो उसने शार्लेट के कटे सिर को उठाकर उसे तमाचे मारना शुरू किया। जब उसने ऐसा किया तो शार्लेट कुछ पलों के लिए फिर से कॉन्शियस हो उठी। ऐसा शायद जल्लाद द्वारा मारे गए तमाचों से शार्लेट के सिर में हुए ब्लड सर्कुलेशन के कारण हुआ हो। पर क्या हो अगर एक कटे हुए सिर को किसी धड़ से फिर से जोड़ दिया जाए, और वो भी तब जब उस सिर की दिमागी एक्टिविटीज चालू हो। वैसे सुनने में तो इस तरह के ऑपरेशंस बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सर्जरी का अब तक इजाद नहीं हुआ है जो कटी हुई स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ सके। समस्या ये है कि यहाँ से कई सारी छोटी बड़ी नसें गुजर रही होती हैं और कोई नहीं जानता कि इन नसों को फिर से पहले की तरह कैसे जोड़ा जाए। ये है माइकल सार, जो कि मिनेसोटा मेयो क्लिनिक में सर्जन और सर्जरी नामक एक जर्नल में एडिटर रह चुके हैं। सर्जरी की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए वे बताते हैं कि अगर आपका हाथ कलाई से कट जाता है और अगर इसे फिर से जोड़ा जाए तो ये पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और पहले जैसी वर्किंग कैपेसिटी भी पाई जा सकती है। मगर यदि आपका हाथ कंधे पर से काट कर अलग कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट के बाद भी ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरह के कटे होने पर नर्व्स मर चुकी होती हैं, जिन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता। शरीर में मौजूद जिंदा नर्व्स केवल 1 फुट तक ही ग्रो कर सकती है, जो कि हेड ट्रांसप्लांट के लिए काफी नहीं है। मगर कोई है जो इस तरह के हेड ट्रांसप्लांट जैसे ऑपरेशंस के पॉसिबल होने का दावा करता है। ये है एक सर्जन सर्जियो कैनावेरो। इनके अनुसार हेड ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। इन्होंने कहा कि वे हेड ट्रांसप्लांट करके मेडिकल साइंस को एक नया आयाम देना चाहते हैं। हालांकि इस बात पर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई, मगर बावजूद इन कंट्रोवर्सीज के सर्जियो ने अपनी इस थ्योरी का सफल परीक्षण भी किया। हालांकि ये परीक्षण एक बंदर पर किया गया था और ये बंदर न केवल फिर से जिंदा हो गया बल्कि चलने फिरने भी लगा और अब वे यही प्रयोग मनुष्य पर करने को भी तैयार हैं। लेकिन इस तरह के प्रयोग के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रयोग पर लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे प्रयोग के लिए तो शायद वही तैयार होगा जिसे सुसाइड तो करना हो मगर हिम्मत बिल्कुल न हो। यूएस और यूरोप की मेडिकल कम्युनिटीज ने डॉक्टर को इस तरह की सर्जरी करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन सर्जियो ने अभी भी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि पहली बार जब दिल, हाथ और चेहरे को ट्रांसप्लांट किया जाना था तब भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई थी, मगर फिर आज ये सभी सफलता के साथ किए जा रहे हैं। डॉक्टर सर्जियो को अपना प्रयोग करने के लिए एक वॉलंटियर भी मिल गया था। ये है वलेरी स्पिरिदिनोव, जो कि एक रशियन प्रोग्रामर थे, लेकिन ऐन मौके पर वलेरी इस ऑपरेशन के लिए मुकर गए। अब सर्जियो को किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इस प्रयोग के लिए कभी मना न कर सके, जिसके बाद डॉक्टर्स की गाइडेंस में सर्जियो ने एक हेड ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा किया। ये ट्रांसप्लांट एक मृत व्यक्ति से दूसरे मृत व्यक्ति पर किया गया था। ये पहली बार था जब ऐसा कोई ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने सफलतापूर्वक सारी स्पाइन नर्व्स और वेसल्स को जोड़ दिया। सर्जियो के अनुसार ये ट्रांसप्लांट एक तरह की ड्रेस रिहर्सल था, जो कि किसी जिंदा व्यक्ति पर अपनाए जाने के पहले करना जरूरी था। सर्जियो बताते हैं कि इस तरह की सर्जरी की कॉस्ट $100 मिलियन होगी और अगर आपकी जेब में इतना पैसा नहीं है तो अपने सिर को संभाल कर ही रहिएगा। आपके इस विषय पर क्या विचार है? क्या इस तरह के ऑपरेशन संभव है और क्या इस तरह के ऑपरेशन किए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट को मिस न कर जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।